राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु डेली व्लॉग में। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से एक और व्लॉग लेके आई हूँ। लास्ट व्लॉग मैं नैनीताल के ट्रिप का लेके आई थी और इस बार मैं फिर से एक और ट्रिप का ही व्लॉग लेके आई हूँ और अब मेरे व्लॉग तभी आएंगे जब मैं कहीं घूमने जाऊँगी। तो हम लोग हरिद्वार के लिए घूमने निकले हैं, जैसा कि आप थंबनेल लेके जान ही चुके होंगे। तो सीतापुर से चल चुके हैं और हम अभी आ चुके हैं लखनऊ। लखनऊ से हमारी ट्रेन है रात की और ये देखो यहाँ मम्मी के घर आए और मम्मी के घर आने के बाद अब हम लोग ये स्टेशन पहुँच चुके हैं और स्टेशन पहुँच के हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 2 घंटे यहाँ पे लेट है। ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और यहाँ अर्जुन मुझसे ज़िद कर रहे हैं कि मम्मी प्लीज़ ट्रॉली बैग मुझे दे दो, मैं लेके चलूँगा। और वो देखिए उन्होंने हाथ से छीन भी लिया है। तो हरिद्वार का सफ़र है, बहुत दिन पहले मन्नत मांगी थी, फाइनली पूरी होने वाली है। पता नहीं इतनी जगह घूम के चले आए लेकिन यहाँ जाने का प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं। मेरी मनपसंद जगह हरिद्वार जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए। मैं गई हूँ एक बार 10-12 साल पहले और फाइनली शादी के बाद अब पहली बार मुझे मौका मिल रहा है जाने का। तो ये देखिए फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ से बहुत चलकर जौनपुर जंक्शन के रास्ते वाराणसी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी सीट पर बैठें। We are having a train number 14241, train number। तो बच्चे मेरे कहीं भी जाते हैं तो वो ट्रेन से सफ़र करने पे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और ये देखो जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट सुनी कि हमारी ट्रेन आने वाली है, कितनी खुशी से ये नाचने लग गए और ये देखिए फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम लोग सुबह मिलेंगे सीधे और बर्थ भी बहुत अच्छी मिल गई है। मम्मी को लोअर बर्थ चाहिए थी तो मम्मी लोअर पे हैं, और मैं और पापा मिडिल पे हूँ और हस्बैंड सबसे ऊपर वाली पे हैं। और यहाँ पे देखिए सुबह हो चुकी है और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं कि फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। तो ट्रेन तो बहुत अच्छी थी, बहुत टाइम से हम लोग को हरिद्वार पहुँचा दी और ये देखिए फाइनली हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन था। मतलब उतरते ही यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि शिव जी की बहुत प्यारी सी बड़ी सी मूर्ति यहीं रेलवे स्टेशन पे ही बनी हुई है। तो मैंने तो बच्चों की पिक्चर भी क्लिक की थी यहाँ पे, ये देखिए। जय भोलेनाथ की। तो आइए हरिद्वार तुलसी जी की नगरी में आप सबका स्वागत है। तो होटल वगैरह हमने पहले से ही बुक करके रखा हुआ है। गंगा नदी के एकदम पास में ही हमने होटल लिया है, मतलब हल्की हर की पौड़ी से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए रेलवे स्टेशन पे ही इस ट्रेन के रूप में एक रेस्टोरेंट भी यहाँ बना हुआ है। और अब यहाँ से कन्वेंस करके हम लोग आ चुके हैं अपने होटल ध्रुव नंदा। तो इसकी बुकिंग मैंने अपने जीजा जी से पहले ही करवा ली थी। तो होटल रूम जैसे ही मिलेगा, सामान रख के हम लोग चले जाएंगे स्नान करने के लिए गंगा नदी में। तो ये देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं हम लोग, मतलब गंगा नदी में स्नान करने के लिए। मैंने बॉटल्स ले ली है, जो गंगा जल लेके जाना है, कुछ लोगों ने मंगाया था। तो गंगा जल लेने के लिए बॉटल ले ली है और ये देखिए यहाँ पे दुकानें, स्टॉल्स, ये सब देख के तो एकदम मन खुश हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा, सोच रही थी अभी आते वक्त बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। और आप सबको भी हरिद्वार में हर एक जगह के दर्शन मैं जितनी चीज़ें हो सकेगी इस व्लॉग में दिखाऊंगी। घर बैठे आप सब भी हरिद्वार घूम लेंगे कि कहाँ क्या है। और यहाँ से हम लोग का ऋषिकेश का भी प्रोग्राम है आज ही जाने का। तो व्लॉग में बने रहिएगा, आगे आपको हरिद्वार में बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मैं आपको घुमाने वाली हूँ। लेकिन लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली भक्ति व्लॉग्स मिलेंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी पे स्नान करने के लिए और यहाँ पे प्रसाद वगैरह लगा हुआ है। और मतलब बिछाने के लिए यहाँ पे 10-10 रुपए में पन्नियाँ मिलती हैं बड़ी बड़ी, जिस पे कि आप जब नहाने जाओ तो अपना सारा सामान रख सकते हो, कपड़े वगैरह। तो हम लोग ने भी यहाँ पे पन्नियाँ ले ली थी और यहाँ से नीचे उतर के हम स्नान करेंगे। तो नहाने का ये सीन था कि पानी तो बहुत ठंडा था, लेकिन अगर आप एक बार पानी में उतर गए तो फिर आपका वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। और देखिए देखिए यहाँ पे मतलब बहता हुआ पानी है। मतलब जब आप नीचे जाओगे तो सीढ़ी इतनी ज़्यादा नीचे तक बनी है कि हम पूरा उसमें नहीं डूब सकते हैं। मतलब ये देखिए सिर्फ मेरे घुटनों तक ही पानी था, घुटनों से भी नीचे ही पानी था। तो कोई डर नहीं था, बट अगर आप उस पार जाते हैं रेलिंग के तब फिर खतरा बहुत है।
उधर बराबर नहीं जीना है। तो यहाँ तो नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था। पतिदेव कह रहे थे बस करो अब आ जाओ मुझे जाने दो, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं यहाँ जाऊँ, और ना ही अर्जुन की इच्छा हो रही थी। और ये देखिए यहीं से दिखता चंडी देवी मंदिर, जहाँ हम लोग कल दर्शन करेंगे। आज हम लोग का प्रोग्राम ऋषिकेश वगैरह जाने का है। और ये देखिए यहाँ पे दक्ष भी आ चुके हैं। पहले तो बहुत डर रहे थे, लेकिन फिर आने के बाद इनका भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने जल्दी ही भेज दिया। इधर देखें, मुँह देखें, बच्चों मुँह देखें। यस। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहाने के बाद ओपन प्लेस पे कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। कपड़े चेंज करने के लिए भी इन्होंने छोटे-छोटे रूम बना दिए हैं, 2-3, तो आराम से वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई, और ये यहाँ का सबसे बढ़िया वाला, ये देखिए ये फ़ोटो जो हमने क्लिक करवाई थी एक पूरी फैमिली के साथ, और उसके बाद मैंने और पतिदेव ने। जय गंगे मैया मम्मी लक्ष्मी ने अपनी कॉटन कैंडी मुझे दे दिया। हाय पापा की तरह जय गंगे मैया, क्योंकि मम्मी आए। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तो बच्चों को बहुत तेज़ सर्दी जुकाम था, लेकिन यहाँ आते ही पता नहीं गंगा नदी में नहाते ही इन लोग का सर्दी जुकाम एकदम छूमंतर हो गया। और ये देखिए यहाँ पे नहाने के बाद ये लोग आ गए खिलौने की शॉप पे। और पता नहीं क्यों हरिद्वार में लबूबू का इतना ज़्यादा ट्रेंड है, हर शॉप पे लबूबू वाली डॉल की कीरिंग हो गई, टॉयज़ हो गए, बहुत मिल रहे थे। जबकि सुना है कि ये अच्छा नहीं होता है घर ले जाने के लिए, जहाँ घर पे ये लेके जाते हैं जो, तो उनके घर पे नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन बहुत मिल रहा था तो मैंने तो नहीं लेने दिया। इन लोग ने भी यूट्यूब पे देखा था तो इन्होंने भी नहीं लेने दिया। और हम यहाँ पे आ गए फाइनली खाना खाने के लिए। बहुत बढ़िया खाना था यहाँ पे। थाल हम लोग ने ऑर्डर की थी, और खाना खा के हम लोग होटल में आ गए अपने गीले कपड़े रख के। अब हम लोग निकल लिए हैं ऋषिकेश घूमने के लिए। तो आज ही हम लोग पूरा ऋषिकेश कवर करेंगे और कल हरिद्वार कवर करेंगे। तो ये देखिए ये मूर्ति मैंने अभी तक सिर्फ मोबाइल में वीडियोस में देखी थी, और फाइनली हमने आज रियल में देख ली। तो सबसे पहले यहाँ हम आ चुके हैं। ये 500 वर्ष पुराना सत्यनारायण जी का मंदिर है। तो ये हमारा पहला मंदिर है नहाने के बाद जो हमने शुरुआत की है मंदिरों के दर्शन की। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो सत्यनारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए यहाँ नीम करौली का बहुत सुंदर सा मंदिर था। मतलब मैं कवर करना चाहती थी बट यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं थी, ना कैमरा अलाउ था, वीडियो भी नहीं बना सकते थे। तो जितना बना पाई मैं लेके चली आई। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी दुकानें, कितनी सुंदर सुंदर बैग्स की और कपड़ों की बहुत अच्छी दुकानें थीं। बट मैं अंदर नहीं गई क्योंकि अगर मार्केट करने लग जाती तो शायद घूमने में बहुत टाइम लग जाता। और हमारा आज का प्रोग्राम है शाम की गंगा आरती देखने का, तो इसीलिए बस कैमरे में शूट करते हुए ही हम यहाँ से निकल लिए। वैसे भी ऐसा कुछ लेना भी नहीं था, लगभग सब सामान यहाँ पे जो दिख रहा था वो था हमारे पास। तो ज़बरदस्ती पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये जो हमने गाइड किया था, जो हमें पूरे ऋषिकेश के दर्शन कराने वाले हैं, वो मंदिरों में हमें लेके जा रहे हैं। और ये देखिए कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर लगी हुई हैं। और ये देखिए चाट की दुकान है। तो यहाँ पे हमने बताशे और चाट खाया था, बहुत ही बढ़िया था।
और ये देखिए बच्चे तो हर दुकानें जितनी भी दुकान दिख जाए सब पे कह रहे हैं अच्छा ये ले लो और ये लो। और ये देखिए फाइनली सबसे सुंदर वाला नज़ारा आ चुका है ऋषिकेश का, सबसे बढ़िया जगह। तो यहाँ से हमने लक्ष्मण झूला तक जाने के लिए और बाकी ऊपर के मंदिरों के दर्शन करने के लिए बोट कर ली है। तो जाएंगे हम लोग बोट से और आएंगे हम लोग लक्ष्मण झूला के ऊपर से। तो अभी हम आपको सब दिखाएंगे आगे यहाँ पे। और नाव पे बैठ के तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब पानी, एक तो गंगा मैया का पानी इतना मतलब साफ़, इतना स्वच्छ था, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ही हल्की हल्की ठंडी और खिली खिली धूप की वजह से और मज़ा आ रहा था। तो यहाँ हम लोग ऋषिकेश की पहाड़ियों पे जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़ है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष का ये पेड़ है। तो ऋषिकेश में यहाँ ऊपर बहुत सारे मंदिर हैं। तो यहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, नहीं तो फिर घूमने में मज़ा नहीं आता है। और ये देखिए ऋषिकेश से के पास ये जो दुकानें हैं। और ये फाइनली अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला पे। तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इस पे चलने के लिए, क्योंकि इस पे चलने पे ना थोड़ा सा जैसे झूला हिलने का जो वो एहसास होता है, ये इन लोग को देखना था। और लक्ष्मण झूला पे खड़े होके जो गंगा नदी का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और लक्ष्मण झूला से उतर के ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं थोड़ी पेट पूजा करने के लिए। तो यहाँ हम लोग ने चाय बन मक्खन खाया। और यहाँ का ये आपने देखा पाइनएप्पल जो अर्जुन खा रहे हैं, बहुत टेस्टी था। एक प्लेट लेने के बाद हम लोग ने 4 प्लेट और ली, इतना मज़ा आया खा के। तो यहाँ का पाइनएप्पल आप आइएगा तो बहुत ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए हनुमान जी की ये मूर्ति मैं लेके आई हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगी। यहाँ से हमने बहुत थोड़ी शॉपिंग की थी, की रिंग वगैरह और छोटी छोटी मूर्तियों की। और ये देखिए यहाँ की मार्केट है। तो ऋषिकेश की मार्केट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये देखिए लड्डू गोपाल यहाँ कितने सुंदर लग रहे थे। तो ऐसे लड्डू गोपाल मुझे लेने हैं, बट मैंने सोचा जब मैं कभी मथुरा जाऊँगी तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी। और अभी थोड़ा जल्दी भी है क्योंकि शाम हो रही है और शाम की हमें आरती अटेंड करनी है। तो ऋषिकेश का कोई एक बहुत ही फेमस घाट है जहाँ पे शाम की आरती बहुत फेमस है, मुझे याद नहीं आ रहा, माँ से उसका एम से नाम शुरू होता है। तो ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हम लोग ने पहले गंगा नदी में दीपक वगैरह जलाए और यहाँ आरती की तैयारी हो रही है। और शाम की आरती के लिए यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आरती के लिए शाम के यहाँ इतनी भीड़ आ जाएगी। बट बिल्कुल भी यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत स्पेशियस था, बहुत आराम से लोग आके पूजा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे और शाम की आरती का इंतज़ार कर रहे थे। आरती भी बहुत अच्छे से देखने को मिली। तो जब तक आरती हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे इंदौर, हिमांशु जी दिल्ली, कीर्ति जी रामनगर, कपाड़िया परिवार मुंबई, राहुल कौशिक जी ऋषिकेश, दिनेश भाई गुजरात, सनेह जी नासिक, कपूर परिवार दिल्ली, भूपेंद्र जी मुंबई, अंकित जी निवान जी मुंबई,
राकेश जी दिल्ली, राजेश कुमार जी दिल्ली, भागना मत, यहाँ खो जाओगे। तो आरती अटेंड करने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं हरिद्वार के लिए और यहाँ हम लोग ने मसाला चाय पी और बच्चों ने मैगी खाई और बहुत बढ़िया आरती थी, मज़ा आ गया आरती अटेंड करके। तो यहाँ हम लोग हरिद्वार पहुँचने के बाद रात में आ गए हैं डिनर करने के लिए। मम्मी के लिए हम लोग ने इडली पैक करा लिया है, इडली सांभर, क्योंकि मम्मी बहुत थक चुकी थी और खाना वगैरह खाने के बाद फिर सब होटल रूम में चले गए और हम आ गए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए हरिद्वार में अपने होटल के पास जो मार्केट थी। तो यहाँ पे मैं अकेले आई हूँ, पतिदेव रूम पे हैं, पतिदेव सो रहे हैं क्योंकि हम लोग में किसी बात को लेके बहस हो चुकी थी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो पहला दिन तो बहुत ही अच्छा गया हरिद्वार में। ये नेक्स्ट डे देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो आज ही हम लोग को यहाँ से चेकआउट करना है क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग हरिद्वार घूमेंगे और उसके बाद रात की हमारी ट्रेन है। तो पापा मम्मी तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, या मैं भी तैयार होके आ चुकी हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और सब। तो यहाँ हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट का ही पैकेज लिया था, तो ब्रेकफ़ास्ट यहाँ होटल में ही है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आ चुके हैं और ये देखिए, तो हमारे होटल से ही चंडी देवी और मनसा देवी के पहाड़ दिखते हैं। तो सबसे पहले नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं। तो ये नवग्रह मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हमने जो गाड़ी बुक की थी तो वो हमें लेके आए हैं यहाँ पे नवग्रह मंदिर ये दर्शन कराने के लिए। और यहाँ पे रुद्राक्ष के बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब जो रुद्राक्ष होता है जो जिसकी माला बनाई जाती है, तो उसके पेड़ जो मेन ओरिजिनल वाला होता है उसके पेड़ यहीं पे हैं। तो वहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद ये फाइनली हम आ चुके हैं दक्ष प्रजापति मंदिर, जो कि हमारे भोलेनाथ की ससुराल है, हमारी पार्वती माता का मायका है। तो अब आगे व्लॉग में आप मेरे चेहरे पे उतनी खुशी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मेरा मुंह बना हुआ है क्योंकि अभी भी मेरी इनकी बात नहीं हो रही है, मैं गुस्सा हूँ इनसे। और घूमने फिरने में अगर पति पत्नी में बहस ना हो किसी चीज़ को लेके तो फिर घूमने का मज़ा हस्बैंड्स को नहीं आता है। मतलब हस्बैंड को जब तक लड़ाई ना हो जाए मज़ा नहीं आने वाला है। तो पतिदेव तो मज़े कर रहे हैं, मेरा मुंह बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी वीडियो क्लिप लेने में कसर नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने सब ली हुई है। छापा मारेंगे ना सही हो जाओगे, पैरों पर जाओ। हो गया, चलो। तो ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी यहाँ आते हैं तो पत्नियों को यहाँ पे इस नदी में अपने पति के पैर धोने चाहिए, अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारी तो लड़ाई हो रखी है तो हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए अब हम आ चुके हैं मनसा देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ जाने के लिए उड़न खटोले को बैठा जाता है। तो एक आदमी का टिकट यहाँ पे 420 रुपये का होता है, जिसमें आप चंडी देवी मनसा देवी दोनों तरफ का टिकट ले सकते हैं, आना जाना दोनों 420 रुपये में हो जाता है। तो यहाँ टिकट हो चुका है और हम लोग बैठ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग केबल कार में जा रहे हैं। कहीं चंडी देवी और मनसा देवी हरिद्वार, कहीं गाड़ी में मुझे अगला है कि ताली टूट जाएगा। ये दच्चू अच्छा वो देखो स्कूल के बच्चे, मजा आएगा। आज तो मजा ही मजा। अपनी बेटी की बात चॉकलेट खा ली मैंने तो अपना। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर मनसा देवी मंदिर पे आ चुके हैं, प्रसाद ले लिया है और चलिए मनसा देवी मंदिर दर्शन कराते हैं।
तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस फिर से निकल लिए हैं उड़न खटोला यानी कि केबल कार में बैठने के लिए। बहुत मज़ा आता है और बच्चे तो इस पे बैठने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मनसा देवी मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं चंडी देवी मंदिर दर्शन करने के लिए और ये फिर से हम लोग तैयार हैं उड़न खटोला पे बैठने के लिए। और परिदेव को बहुत डर लग रहा था। अरकोक बोली अरकोक यू आर अरकोक। जैसे ही उड़न खटोला ऊपर जा रहा था तो पतिदेव को इतना डर लग रहा था, बच्चे उनको बहुत चिढ़ा रहे थे कि अरे पापा तो डरपोक हैं। बच्चे को इतना डर नहीं लगता होगा जितना आपको लग रहा है। छोड़ दीजिए। परछाई भी है, केबल कार की परछाई भी है। अब छोड़ दीजिए, मैं देख वाह पूरी नई रिवर की है। अरे मैं वो खा नहीं जा रहा हूँ, अब मैं अपने चिप्स को खा लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं चंडी देवी मंदिर और ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे है तो यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है थोड़ा, और खलता नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा दिखता है। और ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन मंदिर के अंदर भी थोड़ी सी सीढ़ियों की चढ़ाई है। मैं तो डर रही थी मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी ने बहुत अच्छे से चढ़ाई कर ली। और अंदर मंदिर दर्शन करने के बाद हम यहाँ बाहर आ चुके हैं और बाहर यहाँ मंदिर का प्रसाद बट रहा था तो हमने भी ये प्रसाद लेके खाया और ये इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, मतलब बिना लहसुन प्याज का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मज़ा आ गया ये प्रसाद खा के, हम सब ने खाया। और उसके बाद ये देखिए हम लोग अब वापसी की ओर निकल चुके हैं। आज ही की हमारी ट्रेन है, आज रात की वापस जाना है हमें। तो पूरा दिन है आज हमारे पास तो चंडी देवी में नीचे बच्चों के लिए ये फ़न जोन था तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत मस्ती की। और बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी यहाँ घूमने के लिए और गेम्स बहुत सारे थे तो सबको बहुत मज़ा आया। मैं और मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी अब अच्छे से थक चुकी थी तो मम्मी बैठी हुई थी। और ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं हर की पौड़ी पे, पौड़ी या पैड़ी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट आ गए हैं गंगा मैया के पास। अब आज यहाँ हम लोग शाम की आरती अटेंड करेंगे। और ये देख, तो ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ मेरे साथ अर्जुन बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि क्या होता है, बताओ। हर की पैड़ी होता है। तो अर्जुन ने मुझे करेक्ट किया कि हर की पौड़ी नहीं होता, मम्मी पैड़ी होता है। हाँ हाँ, इधर मुंह अपने करो, ऊपर डाल लो, अपने ऊपर थोड़ा सा। बस इधर मुंह करो। गंगा इधर हाथ लगाओ, ये देखो इसे हाथ लगाओ और मुंह इधर करो। बस अर्जुन, अभी कपड़ा भीगेगा तुम्हारा दांत दिखाई पड़ा, बस करवाओ। आओ नहीं बस जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता। पैंट ना भीगे, कपड़ा भिगो रहे हो ना, आओ अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब हो गया हो गया। ऐसे ऐसे नाचो। गया नहीं। हाँ, गया।
तो हम लोग हरिद्वार घूमने के बाद पूरा हर की पैड़ी पे ही आ गए थे, तो हमने शाम के 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ बिताए। शाम की आरती का हम लोग वेट कर रहे थे और जितना अच्छा हमें इस शाम में लगा उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि हर की पैड़ी के सामने इतना समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए शाम के समय और भी सुंदर यहाँ का नज़ारा हो गया है। दुकानें लग चुकी हैं, दुकानें तो खैर यहाँ पे दोपहर से ही लग जाती हैं, 12 बजे से ही, लेकिन शाम को और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मंदिरों की लाइटें जल चुकी हैं। देखिए इस टाइम का यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और अभी जो मैं आपको शाम की गंगा आरती दिखाऊंगी, उसको तो देख के मन प्रसन्न हो जाएगा। और बच्चे यहाँ नाना के पीछे पड़ गए हैं खिलौना दिलवाने के लिए। सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट एक दो चीज़ देख के बहुत ख़राब लगी। जैसे गंगा नदी है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जिसका जल भर के हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ पे लोग कहीं गंगा नदी में अपने चप्पल धो रहे हैं। एक औरत ने तो उसमें थूक ही दिया था, तो मुझे देख के बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। लेकिन ठीक है, अब क्या बताएं कैसी मेंटालिटी होती है लोगों की। और ये देखिए ये धनुष पुल है, इसको धनुष पुल कहते हैं। देखिए धनुष का आकार भी बना हुआ है। अभी यहाँ पे लाइट जल जाएगी जैसे ही अंधेरा होगा, और तब ये इतना सुंदर लगेगा कि क्या बताऊँ। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं जहाँ पे मेन हमारी गंगा आरती होती है। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है, आप देख सकते हैं गंगा का बहाव कितना तेज होता जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे लाइट जल चुकी है। मम्मी ने तेरे खलीज लिया है। मम्मी खलीज कितना उतरी ली? मामा कैसा है? पापा ये देखिए धनुष के शेर, फूल को देखिए धनुष के शेर। मम्मी इधर है, इधर मम्मी मम्मी इधर आओ। हाँ उसका हेलीकॉप्टर ले हरे हरे गंगे मामा छोटी वाला एक बगला त्रिशूल देखने तुम्हें? तो ये था हमारा हरिद्वार का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं कहीं घूमने जाऊंगी तो आपके लिए व्लॉग लेके आऊंगी। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय गंगे मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।